नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ कन्फ्रंटेशन इन सोशल केस वर्क प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कन्फ्रंटेशन क्या होता है, सोशल केस वर्क प्रैक्टिस में कन्फ्रंटेशन का पर्पस क्या होता है। साथ ही हम बात करेंगे कन्फ्रंटेशन का यूज़ सोशल केस वर्क प्रैक्टिस में कब किया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कन्फ्रंटेशन क्या होता है। कन्फ्रंटेशन सोशल केस वर्क की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग टेक्निक है। इसका मतलब होता है कि क्लाइंट को उसकी रियलिटी से फेस करवाना, लेकिन बहुत ही रेस्पेक्टफुल और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। यानी कन्फ्रंटेशन का मतलब क्लाइंट को लड़ना, डांटना या उसको क्रिटिसाइज़ करना नहीं होता है। कन्फ्रंटेशन में हम क्लाइंट को उस रियलिटी से उसको वाकिफ़ करवाते हैं जो उसकी पास्ट लाइफ में हुई है और उसको समझाया जाता है। सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि कन्फ्रंटेशन में जब क्लाइंट सच से या अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा होता है, तब केस वर्कर उसे शांति से और समझदारी से उसकी रियलिटी से अवगत कराता है। यही कन्फ्रंटेशन कहलाता है। हम बात करते हैं पर्पस ऑफ कन्फ्रंटेशन। सोशल केस वर्क में कन्फ्रंटेशन का पर्पस क्या होता है। सबसे पहला पर्पस होता है क्लाइंट में सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। यानी कन्फ्रंटेशन में केस वर्कर क्लाइंट को अवेयर करता है उसकी प्रॉब्लम के बारे में और उसको बताता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है और इस प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई। इसके अलावा कन्फ्रंटेशन का पर्पस होता है क्लाइंट के जो एक्सक्यूजेज हैं उसको कम करना। क्योंकि कई बार केस वर्कर जब क्लाइंट से प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, तो केस वर्कर के पूछने पर क्लाइंट जो है वो रियल जो जवाब है वो नहीं देता है, या प्रॉब्लम के पीछे का जो रियल कोज है उसको छुपाता है, कई तरह के एक्सक्यूजेस देता है। तो कन्फ्रंटेशन के थ्रू केस वर्कर क्लाइंट को क्लियर करता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और प्रॉब्लम का कारण क्या है, जिससे उसके जो एक्सक्यूजेस हैं वो कम हो जाते हैं। तीसरा पर्पस होता है क्लाइंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मोटिवेट करना। कन्फ्रंटेशन के बाद में केस वर्कर उसको क्लाइंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार करता है ताकि क्लाइंट जो है वो मोटिवेटेड हो। कन्फ्रंटेशन का पर्पस क्लाइंट के बिहेवियर को चेंज करना भी होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कन्फ्रंटेशन का यूज़ सोशल केस वर्क में कब किया जाता है। जब क्लाइंट प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब सोशल केस वर्कर कन्फ्रंटेशन का यूज़ करता है। जब क्लाइंट बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा हो या स्टेटमेंट को बदल रहा हो, तभी जो है वो केस वर्कर क्लाइंट के साथ में कन्फ्रंटेशन यूज़ करता है। और कई बार जब केस वर्क की प्रोग्रेस रुक गई होती है या जो केस वर्क का जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, उस समय कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं, तो केस वर्कर को लगता है कि यहाँ पर क्लाइंट को कन्फ्रंट करवाना ज़रूरी है, तो वो उसको कन्फ्रंट करवाता है। और इसके अलावा केस वर्कर कन्फ्रंटेशन का यूज़ तब भी करता है जब क्लाइंट जो है वो रियलिटी से बच रहा होता है, उससे भाग रहा होता है और फैक्ट्स को छुपा रहा होता है। उस समय केस वर्कर उसको कन्फ्रंट करवाता है। इसके अलावा हम ये भी बात कर लेते हैं कि सोशल केस वर्कर को कन्फ्रंटेशन का यूज़ किस समय नहीं करना चाहिए या कब उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है, सोशल केस वर्कर को कन्फ्रंटेशन का यूज़ केस वर्क के इनिशियल स्टेज में नहीं करना चाहिए। इनिशियल स्टेज में क्योंकि सोशल केस वर्कर और क्लाइंट के बीच में इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते हैं कि केस वर्कर शुरू में ही उसको कन्फ्रंट करवा दे। तो केस वर्कर की बात को क्लाइंट जो है हो सकता है कि एक्सेप्ट ना करे। इनिशियल स्टेज में केस वर्कर को कन्फ्रंटेशन नहीं करवाना चाहिए। दूसरा, जब क्लाइंट बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो, तब भी केस वर्कर को उसको कन्फ्रंट नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि अगर वो कन्फ्रंटेशन करवाएगा तो हो सकता है कि क्लाइंट जो है वो केस वर्कर को सपोर्ट ना करे ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर, या हो सकता है कि वो केस वर्कर के पास आए ही नहीं। तो केस वर्कर को ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइंट को जब बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक महसूस कर रहा है, तब उसको कन्फ्रंट नहीं करवाना है। इसके अलावा जब केस वर्कर और क्लाइंट के बीच में रैपर डेवलप नहीं हो, तब भी केस वर्कर को कन्फ्रंटेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि कन्फ्रंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि केस वर्कर और क्लाइंट के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हो, केस वर्कर की रैपर जो है वो क्लाइंट के सामने डेवलप हो गई हो, क्लाइंट का ट्रस्ट जो है वो केस वर्कर के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो, तभी जो है वो केस वर्कर की बात को क्लाइंट सुनेगा और उसी स्टेज में उसको कन्फ्रंट करवाना चाहिए एज ए केस वर्कर। अब हम बात कर लेते हैं कि
अच्छे कन्फ्रंटेशन की क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहला है रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज। अगर केस वर्कर को कन्फ्रंटेशन करवाना है तो क्लाइंट के सामने बहुत ही रेस्पेक्टफुल उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा, केस वर्कर का जो एटीट्यूड है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए। इसके अलावा केस वर्कर का जो बात करने का तरीका है या कन्फ्रंट करवाने का जो तरीका है वो फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए। जैसे जैसे केस वर्कर फैक्ट्स के वो लॉजिकली उसके सामने रखेगा तभी क्लाइंट जो है वो कन्फ्रंटेशन को एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा केस वर्कर का जो टोन है, वॉइस का जो टोन है वो बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। यानी जब वो कन्फ्रंटेशन कराए तो क्लाइंट को लगना चाहिए कि ये जो भी कुछ कह रहा है वो मेरे सपोर्ट के लिए बोल रहा है। और जो कन्फ्रंटेशन है वो टोटली क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच पर बेस्ड होना चाहिए। तभी जो कन्फ्रंटेशन है वो सक्सेसफुली रिजल्ट देगा। तो सोशल केस वर्क में जो कन्फ्रंटेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें केस वर्कर क्लाइंट को वर्ड्स और एक्शन के बीच जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रेस्पेक्टफुली सामने लाकर उसे रियलिटी को फेस कराने में मदद करता है।